ताडोबा आने वाले पर्यटकों की समग्र सुरक्षा के लिए वन्यजीव सफारी को सुरक्षित बनाने के लिए ताडोबा प्रबंधन डिजाइनरों को मारुति जिप्सी वाहन की सुरक्षा और जुड़ाव के लिए डिजाइनरों, फैब्रिकेटर, इंजीनियरों और गैरेज से आमंत्रित किए हैं। प्रदेश में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट से जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक और कदम उठाया है। ताडोबा डाक टाइगर प्रोजेक्ट उपनिदेशक नंद किशोर काले ने कहा कि बेहतरीन रचना के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और सभी ताडोबा प्रबंधन द्वारा पर्यटकों को जिप्सी और अन्य वाहनों पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। ताडोबा में एक पर्यटक से बात करते हुए वन समाचार संवाददाता ने कहा कि हमने दुनिया भर में एक वन्यजीव सफारी के बारे में कभी नहीं सुना है जहां एक जानवर ने सफारी वाहन पर हमला किया हो। हमें लगता है कि पैसा खर्च करना आवश्यक है, इसके बजाय वे पेट्रोलिंग कर्मियों और मंडल ग्राउंड स्टाफ को बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। इस तरह के फैसले से ताडोबा पर्यटन पर असर पड़ने की संभावना है। ग्रामीणों और पर्यटकों के बीच चर्चा है कि भविष्य में ताडोबा आने वाले पर्यटकों की संख्या कम होने पर ताडोबा प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। DSK Homes Chandrapur present world-class flats in New Chandrapur, symbol of luxury at your doorstep. World-class amenities like lift, street light, security system, healthy surrounding, temple, children playing area, internet connectivity, intercom and much more. It's home of your dreams. Big, secured and elegant entrance gate. Temple for devotees. Spacious and perfect design with beautiful lobby, drawing area, bedroom and kitchen. You will love it because it's pocket friendly, eco-friendly and Vastu compliant. We assure you that your search ends here. Hurry up, limited flats available. Contact DSK Homes Corporate Office, Ekdanta Plaza, Hospital Ward, Kasturba Road, Chandrapur. Mobile number 9422336633. 19 की संभावित तीसरी लहर से उत्पन्न खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों में पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता, कोविड अनुपालक व्यवहार कार्यक्रम पर प्रतिबंध, कोविड अनुपालक व्यवहार नियम और दंड के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। कोविड अनुपालन व्यवहार का पालन राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इस कार्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित कोविड अनुपालन व्यवहार का सेवा प्रदाताओं, संपत्ति मालिकों, लाइसेंसधारियों, आयोजकों और सहित सभी को सख्ती से पालन करना चाहिए। सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया यूनिवर्सल पास पूर्ण टीकाकरण स्थिति का वैध प्रमाण होगा, अन्यथा फोटो के साथ वैध पहचान पत्र के साथ कोविड प्रमाण पत्र भी इसके लिए वैध प्रमाण पत्र माना जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए किसी अन्य सरकारी एजेंसी या स्कूल द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी और वो व्यक्ति जिसे चिकित्सा कारणों से टीका नहीं लगाया जा सकता है, उन व्यक्तियों के लिए एक प्रमाणित चिकित्सा व्यवसाय के प्रमाण पत्र का उपयोग प्रवेश के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान जहां आम जनता के साथ साथ निजी परिवहन सेवाओं का दौरा नहीं किया जाता, उन्हें पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। महाराष्ट्र राज्य ने तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सतत प्रयासों के लिए एक वैश्विक मंच COP26 द्वारा किए गए प्रयासों पर ध्यान दिया है। स्कॉटलैंड में COP26 सम्मेलन में महाराष्ट्र को इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में मौजूद राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पुरस्कार स्वीकार किया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र भारत का एकमात्र राज्य है। इस बात की जानकारी खुद आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर दी है। महाराष्ट्र को स्कॉटलैंड में
COP26 सम्मेलन में प्रेरक क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला। यहां अपनी क्लाइमेट पार्टनरशिप और क्रिएटिव क्लाइमेट सॉल्यूशंस पर विशेष ध्यान दें। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के लोगों और देश के पर्यावरण संरक्षण लक्ष्य को समर्पित है, ऐसा आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। दुनिया भर के जलवायु समूह स्थायी भविष्य के लिए स्थानीय सरकारी निकायों के साथ काम कर रहे हैं और हम उनके साथ कई तरह के समाधानों पर काम करेंगे। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के इन प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। महाराष्ट्र भारत में बढ़त लेना चाहता है। पुरस्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र चाहता है कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाए। राज्य के मुख्यमंत्री वन्यजीव प्रेमी और संरक्षणवादी हैं। उन्होंने ही हमें हरित भविष्य देखने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, हमने माई प्लैनेट नामक एक आंदोलन शुरू किया है और हम प्रकृति के पास पारंपरिक तत्वों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। विश्वसनीय शिक्षक पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC रिझल्ट, 29 सक्सेसफुल रिझल्ट इन JEE मेन्स 2020, 49 सक्सेसफुल रिझल्ट इन MST CET, 116 सक्सेसफुल रिझल्ट इन नीट अप टू 2020। विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा। ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT JEE नीट अँड MST CET। आजच आपली सीट नक्की करा। प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा। जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर। रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर। कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569। आज दुनिया में कई लोग तरह तरह के इलाज बीमारियों से पीड़ित हैं और उनकी देखभाल के लिए कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत समेत कई देश इसके उपचार केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हैं, जिनमें आहार, मालिश और ध्यान के माध्यम से उनका तनाव कम किया जाता है। लेकिन दुनिया में कहीं भी ऐसी चिकित्सा केंद्र नहीं है जो असाध्य और असाध्य रोगों को उलट देता है। पूरे भारत में मरीज यहाँ आते हैं और उनका इलाज किया जाता है और सकारात्मक परिणाम के साथ सिर्फ 5 दिनों में वापस आ जाते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का हमारा उद्देश्य एक ऐसी जगह के लिए एक मंच बनाना है जहां पूरी दुनिया तरह तरह की लाइलाज बीमारियों से उबर रही हो, जहां इन लाइलाज बीमारियों का इलाज होगा। कोरोना जैसी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन और उसके बदलते असर की भी बात हो रही है, तब आम जनता का चिंतित होना स्वाभाविक है और यही कारण है कि एडवांस हेल्थ ने आरोग्यम 360 हीलिंग सेंटर शुरू किया है, जिसमें इन सभी लाइलाज बीमारियों का इलाज 5 दिनों में किया जाएगा। और ये केंद्र वर्तमान में कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों के रोगियों का संचालन और इलाज कर रहा है। अनाशय शोध, गुर्दे की विफलता, तीव्र स्पोडिलिटिस जैसे असाध रोगियों के लिए उपचार है। ये दुनिया का एकमात्र उपचार केंद्र है जो मुख्य रूप से प्रतिरक्षा बढ़ाने पर केंद्रित है, जहां उपचार को माइक्रो न्यूरो इम्यूनोलॉजी के माध्यम से बढ़ाया जाता है। इम्यूनिटी मजबूत हो तो दुनिया में कोई भी वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मरीजों के यहाँ आने के लिए कमरे में एक व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ आने वाले मरीजों का दिमाग फिर से शुरू हो जाए और नई मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए और कोई भी वायरस किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। आज कोरोना की वैक्सीन है, ओमिक्रॉन पर काम करेगी या नहीं अभी टिकाऊ नहीं है और आगे ऐसे अनगिनत वायरस हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि वो पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आज के युग में देश की सबसे बड़ी सेवा है और इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कई लोग इस बात को लेकर भी उत्सुक है कि ये उपचार कैसे काम करता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अलावा ये दिमाग पर काम करता है और शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत करता है और उनके रोगों को ठीक करता है। लोग यहाँ आने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं, फिर उन्हें मुफ्त परामर्श दिया जाता है। फिर जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उन्हें यहाँ से मुफ्त वीडियो दिया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें यहाँ पूरी जानकारी दी जाती है और फिर वे शुल्क देकर यहाँ भाग लेते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। जगह को हीलिंग स्ट्रीट स्पेस के रूप में विकसित करते हुए इसे रोग से के ठीक होने के लिए पूर्ण समर्थन के साथ एक रिजॉर्ट के रूप में विकसित किया गया है। प्रस्तुत आरोग्यम 360 मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। हे एक असं आगळं वेगळं हिलिंग सेंटर आहे जे सायको न्यूरो इम्युनॉलॉजी या कन्सेप्टवर काम करतं आणि आजार, असाध्य आजार यांना रिव्हर्स करण्याचं आणि पूर्णतः बरं करण्याचं काम करतं। दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे आजच्या युगामध्ये सर्वात महत्त्वाचं काम आहे इम्युनिटी वाढवणं। तर इम्युनिटी वाढवण्यासाठी अशा हिलिंग सेंटर्सची सगळ्यात जास्त गरज आहे, कारण की याद्वारे आम्ही माइंड आणि न्यूरोलॉजी दोघांनाही रिप्रोग्राम करून इम्युनिटी वाढवून देतो आणि एकदा इम्युनिटी वाढली तर मग कोणताही बॅक्टेरिया असो, कोणताही व्हायरस असो तुमच्यावर असर करू शकत नाही। सर या हिलिंग सेंटरमध्ये आम्ही आरोग्यम 360 हे नाव देण्यामागे तात्पर्य हे आहे
की 360 डिग्री प्रत्येक बाबतीतनं तुमच्या आरोग्याला इथे प्रोटेक्शन मिळतं. डाएट असो, लाईफस्टाईल असो, मन असो, मनाचे विचार असो, विकार असो, या सगळ्यांच्या मुळाशी जाऊन आम्ही आजारांचा इलाज करतो आणि त्यामुळेच आजारांना रिव्हर्स करणे आणि पूर्णपणे बरं करणे संभव असते. सर, आपली ट्रीटमेंट वेगवेगळ्या रोगांवर असते, तर त्याची ट्रीटमेंटची प्रोसेस सगळ्यांसाठी एकसारखी असते का, की त्यात काही बदल असतात? नाही, तसं तर माइंड आणि जीन्स या 2 गोष्टीवर आम्ही काम करतो. पण आजारांनुसार जसं अंकायलॉजिंग स्पॉन्डिलायटिस असेल तर ऑटो इम्युन आजार असतो. आता ऑटो इम्युन आजार म्हणजे जेव्हा आपलीच इम्युनिटी आपल्याला संपवते. आता ही इम्युनिटी वाढवून कशी चालेल? फक्त वाढवून चालणार नाही, या इम्युनिटीला पहिले करेक्शन करावं लागतं आणि मग वाढवावं लागतं. तर प्रत्येक आजार, प्रत्येक व्यक्ती हा वेगळा असतो. त्यामुळे प्रत्येक आजाराचा इलाज तसा वेगळा असतो. आम्ही असं नेहमी सांगतो की दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट. कारण की आम्ही मनाच्या आतून जाऊन त्या प्रॉब्लेमचं मूळ काढून बाहेर फेकून देतो. आणि आपल्याशी संपर्क करायचा असेल त्यांनी काय करायचं? रुग्णांसाठी सगळे नंबर्स दिलेले आहेत. आमची वेबसाईट आहे advancehealth.in, त्याच्यावर जाऊ शकता. किंवा यूट्यूब चॅनल हा बेस्ट माध्यम आहे. डॉक्टर रवी वैरागडे या नावाने यूट्यूब चॅनल आहे. तुम्ही तिथे जाऊन व्हिडिओ बघितलं, कोणत्याही व्हिडिओ खाली जर तुम्ही कमेंट केलं आणि तुम्हाला काय हवं ते सांगितलं तर आमची टीम तुमच्यापर्यंत पोहोचून जाईल. माऊली एकता मीना बाजार प्रस्तुत दीपावली उत्सव मेला, ज्वाइंट व्हील झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला, क्रॉस व्हील, टोरा टोरा, स्लैम बोर्ड, मौत का कुआं, पानी की बोट और भी अन्य जबरदस्त मनोरंजन, बच्चों के लिए भरपूर खेल खिलौने, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक ज्वेलरी और कटलरी, परिवार और युवाओं के लिए खान पान की स्वादिष्ट चौपाटी और भी बहुत कुछ एक ही जगह पर। चंद्रपुर के इतिहास का आज तक का सबसे जबरदस्त मेला मावली एकता मीना बाजार प्रस्तुत दिवाली उत्सव मेला, चांदा क्लब ग्राउंड, नागपुर रोड, चंद्रपुर। रोज शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। एक बार अवश्य पधारें। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में चंद्रपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1ली से 4th कक्षा और शहरी क्षेत्रों में 1ली से 7वीं कक्षा की सुरक्षित शुरुआत के लिए अनुमति दी जा रही है। इस संबंध में एक आदेश जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने ने जारी किया है। समिति को स्कूल शुरू करने से पहले मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसे में समिति द्वारा स्कूल शुरू करने से पहले संबंधित शहर और गांव में कोविड के प्रसार को कम किया जाना चाहिए था। सभी शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाना चाहिए। भीड़ से बचने के लिए छात्रों के माता पिता को स्कूल परिसर में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 2 सत्रों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक, एक कोने पर एक विद्यार्थी, 2 कोनों के बीच 6 फुट की दूरी, एक कक्षा में अधिकतम 15 से 20 विद्यार्थी, साबुन से लगातार हाथ धोना, मास्क का प्रयोग, कोई लक्षण होने पर स्वास्थ्य केंद्रों को भेजा। यदि कोई छात्र विषाणु से पीड़ित पाया जाता है तो प्रधान अध्यापक को तुरंत स्कूल बंद करना चाहिए और स्कूल को कीटाणु रहित करना चाहिए और छात्रों को अलग कर रहना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। घायल छात्रों के बगल में रहने वाले छात्रों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाए। स्कूल शुरू करते समय बच्चों को चरणों में स्कूल बुलाया जाना चाहिए। संबंधित विद्यालय के शिक्षक यदि संभव हो तो उसी शहर या गांव में रहने की व्यवस्था करें। विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध कराना। स्थानीय प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं जैसे थर्मामीटर, कीटाणुनाशक साबुन, पानी आदि की उपलब्धता के साथ साथ स्कूल की सफाई और कीटाणु शोधन सुनिश्चित करना चाहिए। यदि किसी स्कूल में सेपरेशन सेंटर कोविड सेंटर है तो स्थानीय प्रशासन को उसे स्थानांतरित कराना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को स्कूल को पूरी तरह से डिसइंफेक्शन होने के बाद ही स्कूल प्रबंधन को ट्रांसफर करना चाहिए। संबंधित स्कूल के सभी शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 48 घंटे पहले कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण कर लें। शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी स्कूल प्रबंधन को परीक्षा का प्रयोगशाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करें। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। मंगलवार 30 नवंबर से CMD नागपुर वेकोली मुख्यालय के सामने सुबई चिंचोली रिकाष्ट क्षेत्र के प्रकल्पग्रस्तों की मांगों के लिए BRSP के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश माने और जिला महासचिव सुरेश पाइकराव के नेतृत्व में 205 प्रकल्पग्रस्तों को लेकर WCL CMD नागपुर मुख्यालय के सामने दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जारी है। पिछले 10 वर्षों से वेकोली प्रशासन ने राजुरा तहसील के सुबई चिंचोली के 205 किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया है। 10 साल से चल रहे वेकोली के इस अन्याय के विरोध में
पुरुष, महिला और बच्चों के साथ ठंडी के इन दिनों में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू है। आंदोलन में सुरेश पैकराव ने कहा कि प्रशासन अभी तक नहीं जागा है, प्रशासन ने जल्द निर्णय नहीं किया तो आंदोलन तेज करेंगे। 2 दिसंबर को मुंडन आंदोलन कर बालों को WCL CMD के कार्यालय के सामने फेंकने की बात पैकराव ने कही। आज शाम को CMD वेकोली अधिकारी उपलब्ध नहीं होने से GMPS पांडे के साथ संविधान तज्ञ डॉक्टर सुरेश माने, सुरेश पाइकराव, डॉक्टर रंगारी, अरुण सोमलकर प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। वेकोली CMD ने 2 दिन में निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस समय सुरेश माने, डॉक्टर विनोद रंगारी, सुरेश मल्हारी, पाइकराव, मोन्टो मानकर, रमाबाई सतारडे, योगेश नगराले, माया सांड्रावार, ईश्वर बेले, अशोक असम पल्लीवार, जगदीश मारबते, अशोक भगत, राकेश पारशिवे, नैना किनाके, कैलाश चनुरवार और समस्त सुब्बोई चिंचोली प्रकल्पग्रस्त किसान उपस्थित थे। हा धरणा आंदोलन 30 तारखेपासून सुरू झालेला आहे। पहिल्या दिवशी ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने संस्थापक अध्यक्ष स्वतः येऊन इथे गेलेले आहेत। त्या दिवशी 30 तारखेला जे मुख्य मॅनेजर आहेत WCLचे त्यांच्यासोबत चर्चा झाली। जे मुद्दे इथे होते शेतकऱ्यांचे ते तिथे मांडण्यात आले आणि ॲडव्होकेट सुरेश माने साहेबांनी तिथे मुद्दा मांडला की भैया हे शेतकरी वर्ग यांचा गुन्हा नाही आहे। WCLने जी काही जमीन अधिग्रहण केलेली आहे 205 शेतकरी आहेत ज्यांची जमीन अधिग्रहण केलेली आहे WCLनी आणि आता ते बोलत आहेत की या ज्या जमिनी आहेत या जमिनीमध्ये फायदा नाही आहे, कोळसा कमी आहे, जमीन जास्त आहे। आमचा म्हणणं आहे भैया तेव्हा तुम्ही का बरं घेतले, मग जेव्हा याच्यामध्ये नुकसान आहे तर तुम्ही याला अधिग्रहण का बरं केले? काय तो माणूस तो ऑफिसर होता तो करप्टेड होता का? त्याला समजत नव्हता का? अनपढ माणसाला तुम्ही अधिकारी म्हणून नेमून तिथे पाठवलं का? त्यांनी आधी चेकअप केला, शोध लावल्यानंतर त्यांनी कळलं असेल त्यांना की इथून कोळसा निघू शकतो, त्यानंतरच त्यांनी जमीन अधिग्रहण केली। इथचा कोणी शेतकरी गेलेला नव्हता त्यांच्याकडे की आमची जमीन घ्या आणि आम्हाला इथून तुम्ही कोळसा काढा। शेतकऱ्यांना नाही समजत की ते कोळसा आहे म्हणून, त्याला इतकं समजते हा जी जमीन आहे माझी शेताची जमीन आहे, याच्यातून पीक निघते आणि तो बिचारा कसं तरी तिथे त्या शेतीतून पिकवायचं आणि खायचं। शेती कशी होतो ते आपल्याला माहिती आहे, भारतामध्ये अतिशय वाईट स्थिती आहे शेतकऱ्यांची। तो शेतकरी लोन घेतो, बिया घेतो, पेरणी करतो आणि पीक पिकल्यानंतर जितका पैसा त्यातून निघत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त त्याला लोन द्यावं लागतं। ही स्थिती आहे आणि अशी वाईट स्थितीच्या अवस्थेमध्ये ही जी WCL आहे ज्यांनी ह्या 10 वर्षापासनं ही जी जमीन अधिग्रहण केलेली आहे आणि या अधिग्रहण केल्यानंतर त्या WCLनी असा कानून लावला आहे तिथे की हा जो शेतकरी आहे, हा जे 205 शेतकरी आहेत हे याच्यावरनं लोन घेऊ शकत नाही, काही कर्ज काढू शकत नाही, ही जमीन किरायाने देऊ शकत नाही, ही जमीन विकू शकत नाही। हे इतके सारे नियम असल्यानंतर हा शेतकरी कसा जगणार आहे? ऑलरेडी या भारताची जितकी शेती आहे ते नुकसानदायी शेती आहे। आंदोलन किती दिवस चालणार आहे? हा जो आंदोलन आहे हा बेमुदत आंदोलन आहे आमचा। हा जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही असा या शेतकऱ्यांचा ठाम विश्वास आहे आणि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी बिलकुल पाठीशी आहे आणि या धरणात संपेपर्यंत यांची मागण्या पूर्ण होईपर्यंत यांचे जे मागणे आहेत ते म्हणजे जे काही प्रभावित लोक आहेत त्यांना नोकरी मिळावी, त्या 10 वर्षाचा जो मोबदला झाला आहे त्याचा कंपेन्सेशन मिळावा, इतकंच आमची मागणी आहे। थँक्यू। जय भीम, जय शिवराय।